नमस्कार, मेष राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपके दुश्मनों का नाक कटने वाला है। आपके दुश्मन ऐसी बड़ी गलती करने वाले हैं जहाँ पर भरे समाज में आपके दुश्मन का नाक कट जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना मेष राशि वालों। अब भरे समाज में आपका दुश्मन बेइज्जत होने वाला है। एक ऐसी बड़ी घटना होगी जहाँ पर आपके दुश्मनों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आने वाली हैं जो अब तक आपके दुश्मन ने कभी सपने में भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि उनके जीवन में भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब आपको नज़र आने वाला है कि आपका दुश्मन जो है, जो अब तक आपको परेशान कर रहा था, आपको बदनाम करने की कोशिशें कर रहा था, तो अब उनके जीवन में किस तरह से परेशानियाँ आएँगी और किस तरह से उनका नाक कटेगा। देखा जाए तो आपका दुश्मन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाला है। अपने ही इज़्ज़त पर खुद ही कुछ ऐसी गलती करेगा जहाँ पर पानी फिर देगा, समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा, आपका दुश्मन मुँह छिपा-छिपा कर भागेगा। यह बिल्कुल सत्य है मेष राशि वालों। मेष राशि वालों, अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल मज़ाक में लेंगे तो आने वाले दिनों में यह चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी जिसके बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि इन दिनों में जब आपके दुश्मन का भरे समाज में नाक कटेगा तो वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा और वे गुस्से में आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए आपको कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो अब नहीं करनी चाहिए। आज से लेकर 17 मई के अंदर ऐसी बड़ी घटनाएँ होने वाली हैं जहाँ पर आपके दुश्मन के साथ बहुत बुरा होने वाला है। देखा जाए मेष राशि वालों, आपके दुश्मनों को तो लगता था कि कभी उनसे कोई गलती नहीं होगी या अपनी गलतियों पर उसका कभी नज़र ही नहीं जाता था। लेकिन अब वही गलती को नज़रअंदाज करने के बाद आपके दुश्मनों के सामने 17 मई के अंदर ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएँ होंगी जहाँ पर 3 क्षेत्रों में आपके दुश्मनों का नाक कट जाएगा। मतलब देखा जाए आपके दुश्मनों की 3 गलतियों के कारण उनके साथ ऐसा होने वाला है। मेष राशि वालों, जैसा आप जानते हैं कि आपके कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो सामने से वार करते हैं और आप भी जानते हैं कि वे आपका दुश्मन है। लेकिन आपके जीवन में अभी भी कुछ लोग ऐसे शामिल हैं, मौजूद हैं, जो आपके पीठ पीछे आपसे दुश्मनी निभाते हैं। जी हाँ, मुँह पर तो आपसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं और उन पर आपको यकीन भी है। लेकिन वही लोग पीठ पीछे आपका जमकर मज़ाक उड़ाते हैं। जब कोई आपकी तारीफ़ें करता है आपके पीठ पीछे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कानों से नहीं सुन पाते हैं और वहाँ पर आपकी कमियों को ढूँढ-ढूँढ कर बताने लग जाते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, ऐसे में अब आपका दुश्मन अपने ही जाल में फँसने वाला है। आपका दुश्मन बुरा तरीके से बदनाम होने वाला है। तो ऐसी कौन-सी घटना होने वाली है और कौन-सा गलती आपका दुश्मन करके अपना ही नाक कटवाने का काम करने वाला है? तो मेष राशि वालों, सब कुछ जानने से पहले आपको बता दें कि मेष राशि वालों, आने वाले कुछ दिनों में मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है। यानी कि देखा जाए तो मीन राशि से निकल कर आपके राशि में मंगल आने वाले हैं, जहाँ पर आपकी शक्तियाँ भी बढ़ने वाली हैं, आपके अंदर कई तरह के बदलाव आने वाले हैं। इसके साथ ही देखा जाए जो कर्म के दाता माने जाते हैं, जो कर्मों का हिसाब करते हैं, वह है शनि देव महाराज। तो शनि देव महाराज अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकल कर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। जी हाँ, 17 मई को। तो वहाँ पर देखा जाए जो रेवती नक्षत्र है वह बुध का है और शनि बुध एक अच्छे मित्र के रूप में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो शनि देव अब आपके दुश्मनों के किए का हिसाब करने वाले हैं। आपके दुश्मनों को उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मेष राशि वाले देखा जाए हमेशा आप कर्म के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। आप जब भी छोटी भी गलती कर देते हैं, जाने-अनजाने में कर भी देते हैं, तो आपको अंदर से थोड़ी डर जैसी भावनाएँ रहती हैं कि आज आपने यह किया तो कल आपके साथ क्या होगा, और अपने किए की माफ़ी भी भगवान से माँगते रहते हैं। आपके अंदर एक डर ही आ जाता है मानो, जब भी आप किसी का गलत करते हैं तो। यूँ तो आप जल्दी करना नहीं चाहते, लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, इतने मजबूर हो जाते हैं आप कि वहाँ पर आपको गलत करना ही पड़ता है। तो देखा जाए मेष राशि वालों, जो आपके दुश्मन हैं
वे ये 3 गलती करने वाले हैं, जिसके चलते उनका भरे समाज में नाक कटेगा। जिसने आपका बुरा चाहा उनके साथ बुरा होगा, जिसने आपके पीठ पीछे आपके इज़्ज़त पर धूल झोंकने का काम किया, उनके जीवन में अब भगवान खुद धूल झोंकने का काम करने वाले हैं। मेष राशि वालों, देखा जाए तो आपके दुश्मनों ने जो भी आपके साथ किया, उनके नज़र में वह सही लग सकता है, लेकिन भगवान की नज़र में वह बिल्कुल भी नहीं सही था। और जब आपके दुश्मनों ने आपके साथ बुरा किया, आप उनसे लड़ाई झगड़ा करने नहीं गए, बस थोड़ा-मोड़ा बोल कर आप चुप हो गए, लेकिन जो आपके साथ हुआ वह बहुत गलत हुआ। कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो पीठ पीछे आपके लिए हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, तो मेष राशि वालों, आइए जानते हैं कि आपका दुश्मन का किस प्रकार से नाक कटने वाला है। पहली वो जो गलती है जो आपका दुश्मन करने वाला है, वह रहने वाला है मेष राशि वालों। यदि आपके दुश्मन युवा है या उनके घर में कोई युवा युवती है, तो यहाँ पर उनके घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा समाचार मिलने वाला है, उनके घर के कुछ सदस्य ऐसी गलती करने वाले हैं जहाँ पर समाज में लोग उनकी थू-थू करने वाले हैं। जी हाँ, उनके बारे में खूब मज़ाक उड़ाया जाने वाला है। जी हाँ, यदि आपका दुश्मन भी खुद युवा है या युवती है, तो यहाँ पर उनके द्वारा भी हो सकता है कुछ ऐसी गलतियाँ होने वाली हैं जहाँ पर वो बातें खुलकर समाज के सामने आएँगी। आपके गली मोहल्ले, आपके मित्रों में हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में हो सकता है। जो दुश्मन हमेशा अपने परिवार की तारीफ़ें करते नहीं थकता था, अपने परिवार के बारे में हमेशा अच्छी-अच्छी बातें करता था, और देखा जाए तो परिवार के ऊपर उनको बड़ा ही घमंड भी रहा होगा। तो यहाँ पर अब ऐसा होने वाला है, जब आग की जैसे उनके घर की कोई बातें फैलेंगी, और जब फैलेंगी तो लोग उनका मज़ाक बनाते नहीं थकेंगे, क्योंकि आपके दुश्मन ने भी लोगों का बहुत मज़ाक उड़ाया है, बनाया है। तो यहाँ पर अब उनका मज़ाक बनने का समय आ गया है। जब यह चीज़ें आपके दुश्मनों के कानों तक पहुँचेगी, तो वह शर्म के मारे किसी से बात तक नहीं करेगा, मुँह छुपाता भागेगा। मेष राशि वालों, अब जो दूसरी गलती आपका दुश्मन करने वाला है, वह है, यदि आपके दुश्मन ने कहीं किसी से उधार लिया था, कर्जा लिया था, तो उनके घर जिसने कर्जा दिया वह दौड़ने वाला है। जी हाँ, देखा जाए आपका दुश्मन अपने आप को बहुत बड़कवा समझता है, मतलब कि अपने आप को खूब पैसे वाला समझता है। उन्हें लगता है कि जितना वो पैसा रखा है, शायद किसी ने उतना पैसा रखा होगा। समाज में खूब अपनी बड़ी-बड़ी बातें करता है। जैसे कि वो कहता है कि वो ये ले सकता है, वो यह कर सकता है, वो यह खरीद सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। उनके पास इतना धन-दौलत है, मतलब धन-दौलत का उन्हें बड़ा ही घमंड था, और यहाँ पर उसने किसी मजबूरी में आकर, संभावना है कि कहीं से कर्जा लिया था, बैंक से, संस्था से, किसी व्यक्ति से, और वह न चुका पाने के कारण उनके घर पर लोग अब आने वाले हैं कर्जा लेने के लिए। जी हाँ, जहाँ पर आपका दुश्मन अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने वाला है, और लोग भी उनके बारे में खूब बातें करने वाले हैं। जितना ये बड़ी बातें करता था, जितना ये बहसता था, लेकिन उतना तो है ही नहीं। जी हाँ, आपके दुश्मनों की छुपी हुई ये बातें सामने आने वाली हैं। मेष राशि वालों, आपने सही सुना। मेष राशि वालों कहते हैं कि समय कब किसका बदल जाए यह कोई नहीं जानता, ये आप तो सुने ही होंगे। तो अब आप देखने वाले भी हैं। जो एक समय पर आपका दुश्मन खूब पैसे उड़ाता था, अपने घर में खूब सारे काम करता रहता था, और मतलब कि लोग भी देखते थे कि ये कितना पैसा रखा है, दिखावा भी बहुत करता था। तो यहाँ पर अब आपके दुश्मन के होश उड़ जाएँगे, क्योंकि उनके घर पर उनके कर्ज़े लेने के लिए लोग आने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ होने की संभावना है, क्योंकि आपके दुश्मन को पैसे का घमंड था, वो घमंड अब टूटने वाला है। अब जो दूसरी गलती आपका दुश्मन करने वाला है, आज से 17 मई के अंदर, जिसका परिणाम आपको बता दें 17 मई के बाद आपको नज़र आने लगेगा। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री शनिदेव ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके दुश्मनों के द्वारा जो भी चाल चला गया, उसका न्याय शनिदेव महाराज करने वाले हैं, आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं। इसलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। और साथ ही वीडियो में जो भी जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले ऐसी ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे। तो मेष राशि वालों, अंतिम व तीसरी गलती जो आपका दुश्मन आज से 17 मई के अंदर करने वाला है, और इसका परिणाम 17 मई के बाद आपको नज़र आएगा, तो वह गलती है, आपका दुश्मन किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई करेगा।
देखा जाए तो आपका दुश्मन हर एक के लिए पीठ पीछे कुछ न कुछ गलत बातें ही फैलाता है, कभी किसी का जल्दी तारीफ नहीं करता। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति से आपका दुश्मन पीठ पीछे बुराई करेगा, और वहाँ पर देखा जाए तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को बता देगा जिसके बारे में आपके दुश्मनों ने बताया होगा। वहाँ पर आपके दुश्मनों की पोल खुल जाएगी, क्योंकि जो भी बुराई करता है वह झूठी ही होता है। लोगों के बारे में जो भी जानकारी जिसको बताता है वह झूठा ही होता है। तो यहाँ पर उस शख्स का लड़ाई होने की आपके दुश्मनों से पूरी संभावना है। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपको बता दें आपके दुश्मनों का 17 मई के अंदर अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसी गलती करेगा जहां पर 17 मई के बाद इस महीने के अंतिम दिनों तक किसी न किसी से आपके दुश्मनों का बहस लड़ाई होने की संभावना है। यहाँ पर आपके दुश्मनों का असली चेहरा सामने आने की पूरी संभावना है, जैसे कि वह कैसे कैसे लोगों की पीठ पीछे कैसे बातें गोल गोल घुमाकर अपने आप को सही दिखाने के लिए बताता है। तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। मेष राशि वालों, जो लोग आपके दुश्मनों से बातचीत करते थे, उनसे अच्छी दोस्ती रखे थे, उन्हें भी उनका असली चेहरा दिखेगा। यानी कि अब आपका दुश्मन पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। लोग भी इसे समझ जाएंगे कि किस तरह का व्यक्ति है। जी हाँ, मेष राशि वालों, क्योंकि इसने आपके साथ भी ऐसा ही कुछ किया था एक समय पे, कि लोगों को आपके बारे में भड़काता था, आपको अकेला करने की कोशिश किया था, समाज में आपका नाम खराब करने की कोशिश किया था, कि कोई आपसे बात ना करे, लोग आपको अजीब नज़र से भी देखते थे, लोगों को यही लगता था कि अपने जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब आपके दुश्मनों की उसी कर्म का सज़ा मिलने वाला है। अब मेष राशि वालों, आपको बता दें, यह जो दुश्मन है, ये आपके कुछ अपने भी हैं। आपसे कुछ बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, छोटे कम लेकिन आपसे बड़े ज़्यादा हैं, जो आपसे बड़ा ही जलते रहते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, तो यहाँ पर आपको बता दें आपके घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, जिनका आने वाले दिनों में किसी से विवाद होगा, कर्जा लेने आ सकता है, उनका किसी न किसी तरह से बेइज्जती होने की इन दिनों पूरी संभावना है। या आपका मित्र भी हो सकता है जो पीठ पीछे आपके साथ खेल खेलता है, आपको नीचा दिखाता है, यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। जी हाँ, वहीं अब मेष राशि वालों, बात कर लेते हैं कि आपको आज से 17 मई के अंदर कौन सी वो गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके दुश्मन के साथ ऐसी बुरी घटना हो कि दुश्मन की नज़र आपके ऊपर टिक जाएगी, कि अब आपको कैसे परेशान किया जाए, अब आपको कैसे लोगों के नज़र में गिराया जाए। तो यहाँ पर पागल होकर आपके दुश्मन कुछ गलतियाँ या फिर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर पहली जो गलती आपको मेष राशि वालों नहीं करनी है, वह है कि यदि पिछले दिनों में कोई भी ऐसा व्यक्ति था, आपका अपना हो, रिश्तेदार में हो, मित्र हो, अड़ोस पड़ोस का हो, गांव मोहल्ले का हो, आपके बिजनेस के मामलों में हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति था जिससे आपका पिछले दिनों में लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप दोनों में बातचीत बंद था, लेकिन हाल फिलहाल से बातचीत शुरू हो रहा है, वो भी सामने वाले की तरफ से कोई न कोई ऐसे इशारे किए गए जहाँ पर हल्की फुल्की बातचीत की शुरुआत हुई है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति आपसे किसी काम के लिए मदद मांग सकता है, किसी चीज़ के लिए मदद मांग सकता है, कोई सामान मांग सकता है, मतलब कुछ भी मदद के लिए मांगेगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपने उस शख्स का मदद किया, तो बाद में इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि उनके द्वारा वह चाल चली जा रही होंगी कि आपको कैसे परेशान किया जाए। क्योंकि देखिए, जिसकी नीयत जैसी होती है वो वैसी होती है, लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बदला। कुछ पल के लिए बदलाव आ सकता है, लेकिन जीवन भर के लिए नहीं। और जिसके नज़र में एक बार आप बुरे बन गए, उसके बाद आप चाह कर भी उनके नज़र में अच्छे नहीं बन सकते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा मेष राशि वालों, क्योंकि जब आप किसी से बातचीत करना शुरू करते हैं तो उन पर पूरी तरह से अपना समय देने लगते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें भाव देने लगते हैं। तो यहाँ पर यह गलतियाँ नहीं करनी है मेष राशि वालों। अब वहीं जो दूसरी गलती आपको नहीं करनी चाहिए वह रहने वाला है, इन दिनों ध्यान रखिए, यदि आपका दुश्मन या आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो जादू टोना टोटका करते रहते हैं, घर परिवार में अजीबो गरीबो पूजा पाठ धुआं धक्कड़ ये सब होता रहता है, और उनके घर के यहाँ से आपको कुछ खाने पीने की चीज़ दिया जाए, तो यहाँ पर आप उनके खाने पीने की चीज़ को बिल्कुल भी ना खाएं।
नहीं तो यहाँ पर परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको इन सब बातों पर विश्वास ना हो, यकीन ना हो, आपको भगवान पर विश्वास हो, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार भगवान होते हैं वैसे ही टोना-टोटका भी होता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, तो इसलिए किसी भी व्यक्ति की तरफ से कुछ भी खाने-पीने की चीज़ इन दिनों मिले तो ना खाएँ। और वहीं ध्यान यह रखें कि इन दिनों हो सकता है कि आपके घर पर किसी नए व्यक्ति की तरफ से कुछ खाने-पीने की चीज़ आए, जो आपके लिए नए हो। तो वहाँ पर भी आपको ये सावधानी रखनी है कि आपको ऐसे लोगों के घर का भी नहीं खाना चाहिए। आपको ही क्या, आपके पूरे परिवार को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखा जाए मेष राशि वालों, आपके परिवार और आपके ऊपर हर किसी की निगाहें लगी रहती हैं, टिकी रहती हैं। सबका नज़र आपके परिवार के ऊपर रहता ही रहता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप परिवार के साथ निकलते हैं तो लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। जी हाँ, मतलब बड़े अजीब तरीके से देखते हैं, जैसे उसने कभी पहले देखा ही ना हो। ऐसा उनकी नज़रें आपको गवाह करती हैं, बताती हैं। तो यह वही चीज़ें हैं जहाँ पर आपके परिवार पर पूरा ध्यान लोग रखते हैं। आपको अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, लेकिन लोग अपनी दुनिया में नहीं बल्कि आपके घर में झाँकने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यह गलती नहीं करनी चाहिए। अब जो अंतिम व तीसरी गलती आपको नहीं करनी चाहिए मेष राशि वालों, वह रहने वाला है, इन दिनों आप के पास कोई ऐसे व्यक्ति आएँगे जो भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, चढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं आपको अपने परिवार वालों के खिलाफ। जी हाँ, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई अगल-बगल का व्यक्ति हो सकता है, गाँव-मोहल्ले का कोई हो सकता है, आपके बिज़नेस जहाँ करते हैं वहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो आपके परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे। हो सकता है आपको कहे कि बँटवारा कर लो, या आप आपके परिवार के सदस्य के लिए कुछ शिकायतें करें कि उन्हें ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, मतलब तरह-तरह की बातें होंगी। यहाँ पर बाहरी व्यक्ति की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपके घर में लड़ाई-झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं, घर का माहौल खराब होने की संभावना है किसी बाहरी व्यक्ति के चलते। वहीं देखा जाए इन दिनों आपके घर पर कोई बाहरी व्यक्ति का आगमन भी होने की पूरी संभावनाएँ हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि भावनाओं में बहकर आप अपने घर परिवार की किसी भी तरह की खुशियों वाली बातें या टेंशन वाली बातों को उनसे ना साझा करें, नहीं तो वह बातें ढिंढोरा जैसा ऐसा पीटेंगे ना कि आप सोच में पड़ जाएँगे। ऐसे-ऐसे लोग आपके घर में आ सकते हैं जहाँ पर आपने उम्मीदें भी नहीं की थी उनसे। 17 मई के अंदर देखा जाए आपके परिवार के किसी सदस्य के शादी-विवाह के रिश्तों के बारे में बातें चल रही है, या आपके खुद के रिश्ते के बारे में बातें चल रही है, तो मोहर लगने की संभावना है। शादी पक्की होने की संभावनाएँ नज़र आ रही है, या आपको इन दिनों किसी शादी समारोह में जाने का मौका मिल सकता है, निमंत्रण मिल सकता है, किसी रिश्तेदार के घर आपको बुलावा आ सकता है, किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम के लिए, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ भी जा सकते हैं। वहीं देखा जाए इन दिनों किसी ऐसे व्यक्ति से आपका अचानक से भेंट मुलाकात या आपको नज़र आ सकता है, जो एक समय पे आपका बहुत बड़ा शत्रु था, दुश्मन था, उनसे आपका विवाद हुआ था, या उनकी परिस्थितियाँ बहुत बुरी थी लेकिन अब अच्छी हो गई होंगी। ऐसा कोई पुराना व्यक्ति आपके नज़रों में आने वाला है 17 मई के अंदर। वहीं मेष राशि वालों, देखा जाए इन दिनों आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा अनुभव करने वाले हैं। अपने जीवन साथी के ऊपर आपको गर्व होगा, उनके कामों में हाथ बटाएँगे उनसे प्रसन्न होकर। जीवन साथी आपकी उम्मीदों पर कुछ खरा उतरने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन साथी के अंदर जो आदतें हैं, थोड़ी आपको परेशान कर सकती हैं। वहीं मेष राशि वालों, इन दिनों आपके आस-पास या कोई ऐसा शख़्स होगा, जो मतलब कोई बच्चा होगा ऐसा जिनकी हरकतों से आप थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। जी हाँ, उनके शैतानी से। तो यहाँ पर उससे आप कुछ दूरी बनाते हुए नज़र आने वाले हैं या आ रहे होंगे। ऐसा होने की संभावना है। तो मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।